अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से स्कूल टीचर इंटर्नशिप्स की ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जो मेरे बहन भाई पंजाब से हैं, वो स्कूल टीचर इंटर्नशिप्स के लिए ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इस इंटर्नशिप में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इंटर्नशिप की बात की जाए तो 12,500 टोटल नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ क्विक एडवर्टाइजमेंट जो वो अच्छी तरीके से रीड करके शेयर कर देता हूँ, ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल सके कि हमने कौन से स्टेप पे कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। School STI School Teaching Internship Job 2025. The government of Punjab is hiring 12,500 school teacher internships STIs in 2025, offering 45,000 रुपये आपको जो सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा विद बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। बूथ मेल एंड फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जो इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 30 जनवरी 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसकी जो एक्सटेंड हो चुकी है। और इसके लिए जो है आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई की इंशाल्लाह मैं आपको फुल डिटेल आज की इस वीडियो में दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे एंड हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जो आपके पास एमए, एमएससी या बीएस ऑनर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में लाजमी होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स और बीए या बीएससी लाजमी होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम आपके पास बीए या बीएससी लाजमी होनी चाहिए। जिनके पास बीएड है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ्रेश भी हैं देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको सैलरी पैकेज की बात बताता चलूँ, जो आपको माहाना वज़ीफ़ा दिया जाएगा, एक्सपेंडेड दिया जाएगा, प्राइमरी लेवल की जो सैलरी होगी वो 38,000 होगी, एलिमेंट्री लेवल की जो होगी 40,000 होगी और हायर सेकेंडरी की जो ले होगी सैलरी वो 45,000 रुपये जो आपकी सैलरी पैकेज होगी। और ये जो टाइम पीरियड है आपका इंटर्नशिप का वो 9 महीने होगा, इंक्लूडिंग समर वेकेशंस भी आपकी ये तमाम इंटर्नशिप्स चलेंगी। मैं देखिए आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ विदाउट कोई वीडियो का कोई पार्ट स्किप किए बगैर। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। इसमें मेल, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स वगैरह आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर द एसटीआई जॉब्स इन पंजाब 2025, जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा अभी आपने उसको समझ लेते हैं हम जल्द से जल्द। देन जो हमारा ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है हम जल्द से जल्द उसकी तरफ चलते हैं। The selection process of school teaching interns STI positions in Punjab is based on the competitive ranking system. Candidates are rewarded marks, their academic qualification, and the performance in the interview. Below in the detailed ranking breakdown for the different schools level. फॉर प्राइमरी स्कूल लेवल के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो मार्क्स जो आपके 55% काउंट होंगे, इंटरमीडिएट के 50%, ग्रेजुएशन के जो है 2 साल के तो उसके 15 मार्क्स काउंट होंगे, मास्टर्स डिग्री के 10 मार्क्स, बीएस ऑनर्स के 25 और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आपके 5 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। टोटल जो होंगे आपके 125 में से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बना होगा। फिर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया टोटल नंबर 125 होंगे और जो टोटल नंबर है इन्होंने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर ली है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के लिए जो आपकी टोटल मार्क्स होंगे 165 होंगे। जो ये उन्होंने यहाँ पे जो मार्क्स है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। बेनिफिट्स ऑफ द इंटर्नशिप की बात की जो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव सैलरी दी जाएगी, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होगी, मीनफुल कंट्रीब्यूशन आपको किया जाएगा इन दी पब्लिक स्कूल्स और आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा और आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाएगा। अभी ये हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई का, यहाँ से थोड़ा समझ लें। आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे अपलोड करने हैं। इंटरव्यू एप्लीकेशन आपने अच्छी तरीके से अपनी रिव्यू करनी है, देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन आप सक्सेसफुली फाइनल सिलेक्शन होगी। फिर आपने स्टे अपडेट रहना है इनकी वेबसाइट के साथ। तो जिनकी कुछ जनरल सी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लाजमी बताता चलूँ अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। देखिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैंने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आया और मैंने जस्ट ही सर्च किया है एसटीआई जॉब्स 2025। जस्ट मैंने यही सर्च किया तो यहाँ पे आपके पास आ रही है लिंक एसटीआई, जो कि 6 हावर्स अगो जो इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। जस्ट आपने इस पर टैप करेंगे। जैसे आप देखिए इस पर टैप करेंगे तो आपके पास जो इनकी ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। सबसे पहले आपके पास ये पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट
कैंडिडेट हैविंग एमएससी, बीएस ऑनर्स इन दी फॉलोइंग डिसिप्लिन अप्लाई फॉर द मैट्रिक टेक सब्जेक्ट्स। जिनके पास ये वाले डिसिप्लिन में अगर एमएससी या बीएस है तो वो मैट्रिक टेक की जो है मैट्रिक के जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हेल्थ साइंसेज, फैशन डिज़ाइन, एग्रीकल्चर साइंसेज, इंफॉर्मेशन द कम्युनिकेशन, आईसीटी। उसके अलावा यहाँ पे जो है इन्होंने और एक अच्छा यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पहले इसकी 22 थी जो कि पोर्टल ओपन नहीं हुआ था, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अब इन्होंने बढ़ा दी है 30/1/2025 तक रात 12 बजे तक, जो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मगर आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। नंबर सेकंड पे डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट, जो आपके पास मेरिट लिस्ट शो हो जाएगी 31/1/2025 पे ही हो जाएगी। इंटरव्यू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 2/3/2025 से लेकर 4/2/2025 तक। डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन कैंडिडेट ऑन द पोर्टल एंड द नोटिस बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल 6/2/2025 को तमाम स्कूल्स में जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा उनके पास नोटिस पहुंच जाएगा। सबमिशन ऑफ द ऑब्जेक्शन इफ एनी अ फाइनल मेरिट लिस्ट इज द ऑफिस ऑफ द डीओ कंसर्न। अगर आपके पास कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह हो या आपने एक्शन लेना हो तो आप 7/2/2025 को आपने डीओ के ऑफिस पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे इशू ऑफ द लेटर एंड द एग्रीमेंट ऑफ द फेवर ऑफ द सिलेक्शन कैंडिडेट थ्रू द पोर्टल। आपको जो सिलेक्शन पोर्टल आपको लेटर दिया जाएगा थ्रू पोर्टल ही दिया जाएगा, एसटीएस के थ्रू। तो बराए मेहरबानी आपने यहाँ पे अपना जो अकाउंट क्रिएट करना है बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से सबमिट करना है। जो आपको आपको जो पोर्टल के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलेगी वो 10/2/2025 को जो आपकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगी। जस्ट इनका पॉपअप था जो कि मैंने अच्छे तरीके से आपको रीड करके बता दिया है। अभी आपने करना है क्लोज पर टैप। क्लोज पर टैप जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास इस तरीके की जो उनकी वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है ऑफिशियली जो है कि इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हाउ इट वर्क, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना है और देन आपने अप्लाई कर देना है उस पोस्ट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मेरा अकाउंट ओपन है तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ साइन आउट पर। साइन आउट पर जैसे ही मैं आया तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है, आपके अभी सबसे पहले रजिस्टर्ड का आपके पास ऑप्शन आएगा और नंबर सेकंड पे होगा आपके पास साइन अप का। साइन अप और रजिस्टर्ड वाले में सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो आपने सबसे पहले आ जाना है रजिस्टर्ड वाले बटन पे आपने दबा देना है। थोड़ा नेट का इशू है तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा इस चीज़ को लिए टाइम ले रहा है। जैसे रजिस्टर्ड वाले बटन पे भी हम दबाएँगे, ये देखें ठीक है आ चुका है। रजिस्टर्ड वाले बटन पर जैसे ही मैंने दबाया तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जस्ट एक्टिव ईमेल एड्रेस, और देन आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो भी आपकी मर्ज़ी आप वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास कोई मेल वगैरह आएगा। तो आपने जस्ट अपना अकाउंट इस तरीके से सिंपली क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएँगे अगेन बैक पर। अगेन बैक पर आने के बाद जो ही आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा आप अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे आप ये दोनों चीज़ें एंटर करेंगे तो जो आपकी प्रोफ़ाइल है वो ओपन होके इस तरीके से आ जाएगी। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो थोड़ा ये आई थिंक नेट का इश्यू की वजह से थोड़ा ये स्लो चल रहा है काम। साइन इन वाला जैसे मैं आपको ओपन होता है हमारे पास यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है आप वो डालें, देन आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले पे दबाना है, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जी, ठीक है, देखिए मैंने हर एक चीज़ आपके सामने लाइव करके दिखाई है, अकाउंट रजिस्टर्ड कैसे करना है, देन उसके बाद मैंने साइन इन पर भी आ चुका हूँ। साइन इन पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पर आपने भी जो भी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बराए मेहरबानी सही डालिएगा, कोई भी आपने गलती नहीं करनी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर आपने गलती की तो आपका जो सिलेक्शन का है वो प्रोसेस 19-20 हो जाएगा और आपके कैंसलेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और आपने कोई भी गलती नहीं करनी। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में होगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम उमर है, अली है पूरा नाम, तो मैं यहाँ पे डालूँगा उमर, लास्ट नेम अली। देन उस इसी तरीके से आपका जो भी सीएनआईसी होगा इस फॉर्मेट में आपने डालना है। आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। आप चूज़ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने इस फॉर्मेट में डाल देना है। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका कौन-सा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे फैसलाबाद किया फॉर एग्जांपल। कब इश्यू है मुझे डोमिसाइल मैं यहाँ पे वो एंटर कर देता हूँ। डोमिसाइल फॉर एग्जांपल मुझे इश्यू हुआ है तकरीबन 2000 आप समझ लें 17 में हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पर, जून के महीने में, ठीक है? मैंने यहाँ पे 23 तारीख डाल दी। फिर आप शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे, मैं सिंगल हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी ना आपने यहाँ पे कैलेंडर पर आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्स वाई ज़ेड आपने इस तरीके से एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे रैंडमली अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर सेकंड पे आ रहा है पोस्टल एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन-सा है, मेरा अटक है, तो मैंने यहाँ पे अटक लिख दिया। तहसील मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी कि अटक में जो कौन-कौन सी तहसील्स आ रही हैं हमारे पास। इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी टाउन वगैरह भी सिलेक्ट कर लेना है। अटक में मेरे पास ये देखें कि जंग आ रहा है, पिंडी इस तरीके से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे XYZ ये एंटर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे सिटी आ रहा है, यहाँ पे आपने अपने शहर का नाम, आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। देन उसके बाद आपने टाउन और यहाँ पे फिर आपकी जो भी विलेज वगैरह होगी आप वो एंटर कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। पोस्टल एड्रेस पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है तो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही एंटर कर देनी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि मैं हर चीज़ वही कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अटक किया था तो मैं यहाँ पे अटक कर देता हूँ। अटक के बाद यहाँ पे जो तहसील है मैंने क्या की है, पिंडी की है। यहाँ पे ये आ चुका है, सिटी आपने एंटर कर देंगे, यूसी आप एंटर करेंगे, टाउन और विलेज आपने इस तरीके से ऐड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कि परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो कि आपकी सीएनआईसी नंबर पर होता है, सीएनआईसी कार्ड पे लिखा हुआ होता है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस भी वही सेम है, तो आप दोनों जगह पे अपना सेम एड्रेस डाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देन उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी। देखिए प्रोफाइल फ़ोटो के लिए इन्होंने साफ-साफ बोला गया कि अपलोड फ़ोटो जो कि 2 एमबी होनी चाहिए, ओनली पीएनजी एंड जेपीजी अलाउड आप होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो आपके साथ साइज़ है वो 2 एमबी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 एमबी रिड्यू ये 2 एमबी इमेजेस, ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो आपने कंप्रेस इमेजेस वाले पे आएँगे इस पे आने के बाद आपने सेलेक्ट फाइल दबाएँगे तो आपकी जो भी पिक्चर है आपने अपलोड करने के बाद वो एआई की मदद से खुद ही कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, इतना भी मैंने आज सबको बता दिया है। देन जस्ट आप चूज़ फाइल पे आएँगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो सबमिट कर देनी है। देन नंबर सेकंड पे आपने अपनी रिज़्यूमे यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए रिज़्यूमे का यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे रोल प्ले होगा। आपने किसी भी जॉब वगैरह अगर अगर आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो आपकी कॉल लेटर आती है वो आपकी सीवी देख कर ही आती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो बराए मेहरबानी आपकी सीवी बिल्कुल प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए क्योंकि जब तक आपकी सीवी अच्छी नहीं होगी ना आपको वो एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट भी कर दी जाए। या मे बी एक्सेप्ट भी हो जाए, तो बराए मेहरबानी आपने अपने सीवी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर आपको खुद से सीवी बनानी आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती, तो आप हमसे राब्ता करके प्रोफ़ेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट सीवी भी बनवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में हो। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल की जो भी आपका डोमिसाइल होगा, आपने चूज़ फाइल पर आएँगे, उसका साइज़ भी 2 एमबी से कम होना चाहिए, 2 एमबी हो। देन उस वो भी आपने अपलोड यहाँ पे कर देना है। अपलोड करने के बाद जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे, तो आपके पास न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास आ जाएगा एजुकेशन डिटेल में नंबर सेकंड पर। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे डिग्री लेवल सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपका कौन-सा डिग्री लेवल है। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल 16 साल का डिग्री लेवल है, मैं वो एंटर करूँगा। डिग्री नेम मेरे पास कंप्यूटर साइंस की, मैं वो एंटर करूँगा। मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वेब इंजीनियरिंग था, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन था, जो भी थे आपके पास अगर एक्सेल वो एंटर कीजिएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया वो एंटर कीजिएगा, कौन से साल से लेके आपने कौन से साल तक अपनी डिग्री मुकम्मल किया वो। ग्रेडिंग टाइप का था, सीजीपीए था, तो मैंने यहाँ पे सीजीपीए कर दिया। टोटल सीजीपीए 4.0 थी, आउट ऑफ मेरी आई है 3.8, तो मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दिए। मार्क्स परसेंटेज मेरी यहाँ पे बन जाएगी, जो भी हो गया आप वो एंटर करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डिग्री एजुकेशन जो है आपने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है अपनी। मतलब यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी ना, आपने वो ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप ऐड वाले बटन पे आएँगे तो आप अपनी और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमफ़िल वगैरह की हुई है, इंटरमीडिएट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट पे आएँगे। ये डिग्री नेम प्री इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट में यहाँ पे लिख दूँगा। प्री मेजर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स थे। कौन से मैंने बोर्ड से की है, कौन से कितने टाइम से कितने टाइम तक मुकम्मल किया है, क्या ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क्स था, तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख दूँगा, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से, कितनी परसेंटेज बनी और यहाँ पे मैं अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? इस तरीके से जो आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक सबसे पहले आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी आप वो ऐड कीजिएगा। देन इसके बाद अगर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट या अगर आप मैट्रिक वगैरह की भी ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? मगर आप ऐड कर दीजिएगा, बेहतर ही होगा। इस तरीके से आपकी ये वाली पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एजुकेशन का। देन आप आ जाएँगे नेक्स्ट वाले पर। जैसे आप नेक्स्ट वाले पे दबाएँगे तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर 3 पोर्शन ओपन होके आ जाएगा जो कि एक्सपीरियंस का होगा, यहाँ पे इस तरीके से। वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। देन आपके पास ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लोज़ हो जाएँगी। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो एंटर कीजिएगा। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, आप वो यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन टीचिंग का है तो मैं यहाँ पे नॉन टीचिंग लिखूँगा। एम्प्लॉयी नाम, डेस्टिनेशन, एम्प्लॉयी नाम मेरी मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम लिखेंगे।
डेस्टिनेशन आपकी कौन-से दायरे में कौन-सी पोज़ीशन है, आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम तक काम किया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा माय नेम इज़ उमर अली एंड आई एम करंटली डूइंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जॉब्स इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर हाउस होगा। फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम माय स्किल्स दैट आई परफॉर्मिंग दिस टास्क, इस टाइप की जो आपने अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेनी, चाहे तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा के लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एक्सपीरियंस लेटर वगैरह होगा, आप यहाँ पे भी वो भी अपलोड कर सकते हैं। इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस की वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप येस करें या नो करें, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नो ही कर दीजिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि अगर आपके पास है तो बेहतर है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। देन जैसे ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, तो आप लास्ट स्टेज पे आ जाएँगे जो कि 4 होगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी जॉब सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन-सी लोकेशन के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डू यू एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मेरे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं, मेरे पास है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा येस। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, मेरे पास बीएड या एमएड आपने क्या किया हुआ है? मैंने एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है फॉर एग्जांपल, कितने टाइम तक ये आप वो ऐड करेंगे, देन आप चूज़ फाइल पे दबाएँगे, तो यहाँ पे आपकी जो भी डिग्री होगी आपने वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद जस्ट आप ऐड वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये हो जाएगी वहाँ पे सबमिट। सब तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएँगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली इनके पास सबमिट हो जाएगा। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, नंबर सेकंड पे आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, नंबर थर्ड पे आपने अपनी एक्सपीरियंस को ऐड करना है, नंबर फोर्थ पे अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने येस या नो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इनकी वेबसाइट का आई थिंक मेरे पास थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, इतना तो आप परेशान नहीं होइएगा, इनकी वेबसाइट प्रॉपर्ली सही तरीके से ही वर्क कर रही है। जी, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे दबाया, तो यहाँ पे देखिए कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक मैंने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी नहीं डाली थी, आप सबकी वजह से, तो थोड़ी प्राइवेसी भी होती है हमारी, तो यूट्यूब जो हमें मना करता है इस चीज़ को, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर आप मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप वो ऐड करेंगे, तमाम जो भी आपने ऐड किया होगा यहाँ पे आपके पास शो होगा, रिज़्यूमे होगा और आपका डोमिसाइल की यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें कि मेरा 0 है, अगर आपका होगा तो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे टोटल पोज़ीशन की बात की जाए तो एकेडमिक की आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी और इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से भी जो भी तालीम काबिलियत की होगी आप यहाँ पे वो आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई भी अपडेट प्रोफ़ाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल आप अप्लाई सबमिट करने से पहले आप अपनी जो प्रोफ़ाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। एक मर्तबा आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो सबमिट हो गई, देन आप अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट नहीं क्या, अपडेट कर ही नहीं सकते। ना ही इनको कोई मेल करने का फ़ायदा होगा, ना ही कुछ हो। आपने गलती ही क्यों की? आप अभी इस लेवल पर आ चुके हैं कि आपने गलती ही नहीं करनी। मैच्योरिटी का लेवल आप अपने अंदर ले आएँ, बराए मेहरबानी बस आपने कोई भी गलती नहीं करनी। ये अब मेरा जो असूल है, आप अपना भी अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें। किसी भी जगह आपने अगर आपने अप्लाई करना है, इफ यू आर सीरियस टू मच विथ योर प्रोफेशनल, देन गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है? इस हिसाब से मेरी बात लाज़मी आप याद रखिएगा। जैसे देखें कि मैंने अपडेट प्रोफाइल पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे अपडेट अगेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह हर एक चीज़ ओपन हो चुकी है। यहाँ पे भी मुझे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी अपडेशन हो जाएगी। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, देन आप अपडेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मैं आपको साफ-साफ अल्फाज़ों में भी ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है? जैसे ही सब सारी जो कुछ चीज़ें हो जाएँगी तो आप दबा देंगे अप्लाई वाले बटन पर। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएँगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से एसटीएस की जॉब्स के लिए, एसटीआई जॉब्स के लिए, जो कि स्कूल टीचर इंटर्नशिप्स की जॉब्स के लिए आपने ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है। देखिए मैंने आप सबको हर एक चीज़ डिटेल में बताई है कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरीके से ऐड करना है, इवन कि आपने अपनी जो तस्वीर है वो किस तरीके से रिड्यूस करनी है, वो भी मैंने आपको इवन की वेबसाइट दिखा दी है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, हाईली रिकमेंड है। नंबर सेकंड पे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, नंबर थर्ड इज़ योर एक्सपीरियंस, नंबर फोर्थ इज़ योर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है, जस्ट आपने येस या नो कर देना है, ठीक है?
तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल जो है सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, देन आप यहाँ पे ट्रैकिंग एप्लीकेशन की मदद से अपनी जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि अपनी आपकी जो एप्लीकेशन है अभी किस प्रोसेस में पहुँची है। अप्लाई डेट आपने कौन-सी डेट पर अप्लाई किया है, प्रेफ़रेंसेस यहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग में अप्रूव हो चुकी है, रिमार्क्स कितने आपको मिले हैं और आपका इंटरव्यू डेट क्या है। आपकी तमाम जो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना आपको एसटीएस एसटीआई की पोर्टल पर ही मिलेगी, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, एक्टिव जो घर का एड्रेस होगा आप वो दीजिएगा और एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा। आपने किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने ये तीनों चीज़ें लास्ट में दिया एक्टिव दिया दीजिए एक्टिव दीजिए ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं, चाहे वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आएँ, या आपके घर पर आएँ या आपको ईमेल के थ्रू आपको वो इन्फॉर्म करेंगे कोई भी इदारा, ठीक है? तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने इनकी वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है। देखिए हमारा बेसिकली वीडियो लेट लाने का मकसद यही होता है कि हम जो केस स्टडी सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, देन ही मैं उस रिलेटेड जॉब बनाता हूँ। उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिसके ऊपर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास बिल्कुल सही आई होती है। मैं ऐरे-गैरे कि यूट्यूबर की तरह नहीं कोई भी आया टॉपिक वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। कुछ व्यूज़ के लिए मुझे ना ही अपना ईमान ख़राब करना है, ना ही मुझे लोगों को गलत गाइड करना है क्योंकि पहले ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम उनको और ज़्यादा परेशान करेंगे तो हमारा यहाँ पे आने का मकसद ही पूरा नहीं होगा, ठीक है? बेसिकली मेरा यहाँ पे मकसद आने का यही है, यूट्यूब पर जितना मेरे से हो सके मैं आपकी तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम और आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह हो उसे भी रिज़ॉल्व करता रहूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर दीजिएगा जो कि हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। यहाँ पे आप नोटिफ़िकेशन भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने कल आई थिंक सबके रिस्पॉन्स भी दे दिए और काफ़ी के भी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं, मैं पोस्ट भी आई हुई हैं और मैसेजेस भी आए हुए हैं तो मैं उनके भी जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें पोस्ट कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इंशाल्लाह बेफ़िक्र हो जाए। मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर आएँ, खुद को रजिस्टर करें, अपनी प्रोफाइल को सबमिट करें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, अपने पास रखें और अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। 10 मिनट के अंदर-अंदर आपने जो प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।